हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। रस डोले काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस बोले, काल सदा अपने रस बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपाने से वाशल, हरि का नाम जपाने से वाशल, हरि का नाम जपाने से वाशल, हरि का नाम जपाने से वाशल। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आया, अंत समय हरि याद न आया। प्रभु का नाम ये याद न आया, प्रभु का नाम ये याद न आया। फिर ये काशी मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत रस है नाम जगत में, अमृत रस है नाम जगत में, अमृत रस है
का भजन नहीं, जीवन में परमात्मा का दर्शन नहीं, परमात्मा का भजन नहीं, परमात्मा का यजन नहीं, तो जीवन बेकार है। चल पड़े। 14 वर्ष की राजा परीक्षित को राज्य गद्दी सौंप करके, उनका तिलक करके, युधिष्ठिर जी भाई और मातृ सहित लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरी पृथ्वी पर एकमात्र राजा, राजा परीक्षित। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ होता है चक्र गोल घूमता है ना परिधि में, जिसका पूरी पृथ्वी पर कहीं भी घूमा उसी का राज्य हो, वो चक्रवर्ती। बड़े धर्मात्मा राजा साहब। कथा आती है कि भेष बदल करके अपने राज्य में जाकर के खुद देखते हैं, किसी और पे नहीं डालते, खुद जाके देखते हैं कि मेरे राज्य में प्रजा सुखी है या नहीं। खुद घूम घूम करके देखते। और हमारे संत लोग कहते हैं अगर पृथ्वी पर वास्तव में स्वर्ग लाना है ना, तो पृथ्वी पर स्वर्ग आ सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रजा कर्तव्य परायण और राजा उत्तरदायित्व निभाने वाले। आज के नेताओं की तरह नहीं, आज के राजाओं की तरह नहीं। एक बार 5 साल बाद आते वोट मांगने के और तमाम तरह के वादे करते, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और चुनाव जीतने के बाद में पहले जब चुनाव नहीं होता तो कहा जाता है उनके द्वारा के साथ इतना विकास करूंगा कि देखते रहे, और चुनाव जीतने के बाद में उनकी दशा यह हो जाती है कि ढूंढते रह जाओ, फिर तुम्हें नेता ढूंढे नहीं मिलेंगे, कहां रहे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरकगामी होता है। जिस गुरु के दीक्षा देने के बाद अगर शिष्य दुखी रहता है और उसके दुख को दूर करने के लिए गुरु प्रयास नहीं करता, उस गुरु को नरक में जाना। जिस अध्यापक के रहते हुए अध्यापक के द्वारा प्रयत्न न किया जाए और उसका शिष्य अनपढ़ रह जाए, तो वो गुरु उस अध्यापक को भी नरक जाना पड़ता है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करके, ब्राह्मण होकर के अपने नित्य कर्म को छोड़ के, अपनी त्रिबंध संध्या को, त्रिकाल संध्या को छोड़ करके जिसने अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को त्याग दिया, ऐसे ब्राह्मण को नरक जाना पड़ता। जो साधु अपने शरीर धारण करके, अपने घर को त्याग करके, अपने खेत को त्याग कर, परिवार के मोह को त्याग करके और सन्यासी हो जाता है, और सन्यास लेकर के फिर से वो सन्यास जीवन में मोह करने लगता है, वो सन्यासी को नरक में जाना पड़ता है। एकादश स्कंद में वर्णाश्रम धर्म निरूपण में बड़ी विस्तार से प्रयत्न ये करो कि हम अपने कर्तव्य जहां हैं, जिस भूमिका में है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। भेष बदल के राजा परीक्षित राज्य में घूमते, एक बात, भेष बदल के घूम रहे हैं और बंधुओं ये घूम रहे थे, तभी इन्होंने एक दृश्य देखा। आगे एक गाय, उसके पीछे एक बैल वृषभ, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर सही 3 पैर से घायल, और दौड़ रहा है। उनके पीछे काला कलूटा पुरुष उनको पीटने के लिए चला। देखा नहीं गया राजा परीक्षित से। जो धर्मात्मा होगा वो अधर्म को देख नहीं सकता। स्वभावतः, प्रभावतः, कर्तव्यतः उन्होंने रोका। ओ रुको, तिष्ठ, कस्तुम, कौन हो तुम, और मेरे राज्य में इस बैल को, गाय को पीट रहे। कहते हैं कथाकार बंधुओं कि वो गाय मानव की वाणी में बोल पड़ी, राजन मैं अहम पृथ्वी, तो मैं पृथ्वी हूं, मेरे पीछे ये जो बैल है ना ये धर्म है, लेकिन ये जो काला कलूटा पुरुष हमें पीटने के लिए आया है ना, ये कलयुग है। इसके प्रभाव के कारण, इसके दंड के कारण हमें भागना पड़ता है। आप राजन हो, आप कृपा करके हमें इस दुष्ट से बचा, हमें अभय कर।
वो कहते हैं हमको इससे अभय का दान प्रदान करें, आपके राज्य में हैं। परीक्षित कहते हैं चिंता मत करो, मेरे रहते इसकी मजाल क्या कि तुमको दंड दे। रोका, ए कौन है तू और क्यों इनको मार रहा है? उसने परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं, हम 4 भाई थे, ब्रह्मा जी ने हमको अधिकार दिए एक एक युग जीवन में अपना आधिपत्य करने का। मेरे 3 भाई सतयुग द्वापर त्रेता, ये तीनों अपना राज्य भोग के चले गए, आधिपत्य भोग के चले गए, अब मेरा नंबर है। और महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहूं मुझे रहने दो, क्योंकि मुझे ब्रह्मा ने भेजा, मेरा अधिकार है। परीक्षित कहते ऐसे कैसे अधिकार है तेरा, तू मेरे राज्य में और अधर्म कर रहा है, तुझे नहीं रहने दूंगा, कलयुग को मेरे राज्य में कोई जगह नहीं, जा मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। वो कलयुग कहता महाराज मैं कहां जाऊं, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, कहीं और जा नहीं सकता। और महाराज आपसे एक निवेदन और करूं, आप मेरे इस काले कलूटे रूप में मत जाना, मेरा नाम कलयुग है, मैं दिखने में काला हूं, दिखने में मेरा स्वरूप खराब है, लेकिन मेरे अंदर गुण बहुत है। परीक्षित पूछते क्या गुण है तेरे? वो कहता है मेरे गुण ये हैं प्रभु, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। ये अपने गुण बताते हुए कहता महाराज यत फलम ताप नास्ति तपस नास्ति यत फलः तपसा न योगे न समाधिना। नास्ति माने नहीं है, सतयुग द्वापर त्रेता ये 3 युगों में जो फल नहीं है, यत फलम नास्ति जो फल नहीं है, बोले किससे? योगेन योग से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, तपस्या तपस्या से प्राप्त नहीं होता, न समाधिना न समाधि से प्राप्त होता है। मेरे समय में, मुझ कलयुग के समय में तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल वही फल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है, ये मेरा गुण है। दूसरा एक और गुण है, मेरा नाम फल तो देता ही है, लेकिन वो नाम भी कैसे भी ले लो। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कैसे भी लो, मेरा नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, मेरे समय में कल्याण कर देता है, ये मेरा फल है। और यहां तक फल है महाराज, देखो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में मनसा पाप लगते, लेकिन मेरे यहां पाप नहीं लगते। सतयुग द्वापर त्रेता इन 3 युगों में अगर तुमने मन से सोच लिया कि कोई पाप किया जाए, मान लीजिए ये मन में आ जाए कि ये माइक बहुत बढ़िया है, इसको चोरी कर लो, और भले ही आपने चुराया, समझने की जरूरत। सतयुग द्वापर त्रेता इसमें केवल सोच लिया कि ये माइक अच्छा है, इसको चोरी कर लो, भले ही चुराया नहीं, तुम्हें पाप लग गया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के पाप लगते तीनों युगों में। लेकिन कलयुग में भगवान ने विचार किया, कलयुग में मेरे यहाँ वैसे ही बहुत भक्त लोग कम होंगे, कलयुग में लोगों के अंदर में सच्ची भक्ति बहुत कम होगी, लोग अधर्मी होते चले जाएंगे, तो फिर अपने धर्मावलंबियों को, धर्म को मानने वालों को कैसे रोकूं? तो जैसे पहले
कोई कंपनी को अपना माल ज्यादा बेचना हो, अपनी धाक जमानी हो, तो वो क्या करते हैं? ऑफर देती है। भगवान ने भी हमें अपनी भक्त बनाने के लिए ऑफर दिया। बोले क्या किया? बोले भाई तू कैसे भी मेरा नाम ले ले, तेरा कल्याण कर दूं। तो थोड़े भक्तों की संख्या बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, तो भगवान ने एक और बोनस कार्ड दे दिया। भाई चल तू मेरा भजन करेगा तो कल्याण होगा, कैसे भी करेगा तो कल्याण होगा। और दूसरा ये मैं देता हूं कि कलयुग में तुझे मन से सोचे हुए पाप नहीं लगेगा। मन से खूब सोचो, चोरी की जाए, चोरी की जाए, चोरी की जाए, जब तक करोगे नहीं तब तक तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग में प्रभाव, कलयुग की महत्ता है। लेकिन कलयुग कर यह पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मन से अगर पाप सोचोगे तो तुम्हें पाप लगेगा नहीं जब तक करोगे नहीं। लेकिन अगर मन से पुण्य सोच लिया कि कल गोवर्धन की परिक्रमा देने जाएंगे या कल भगवान की कथा सुनने जाएंगे पंडाल में, और किसी कारणवश बुखार आ गया, दस्त लग गए या और बीपी हाई लो हो गया, तो खाट से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, शरीर उठ नहीं रहा है, तो भले ही आप कथा में या गिरिराज जी की परिक्रमा देने नहीं जा पाए, बैठे बैठे वही सोच लें कि हम कथा सुन रहे हैं या परिक्रमा दे रहे हैं, इतने सोचने मात्र से तुम्हें पुण्य का लाभ मिल जाएगा। ये कलयुग की है। बाकी कलयुग में ये ऑफर क्यों दिया मालूम है भगवान? अच्छा ऐसा मत करना कि अब तो घर से ही बैठ के कथा सुन लेंगे, व्यास जी ने कही दिया, फल तो मिल ही जाएगा। ऐसा मत करना नहीं। हाँ ये तो उनके लिए है जो खाट से खड़े ही नहीं हो सकते, तो गड़बड़ मत कर देना। ये कलयुग की महिमा है। भगवान ने अपने भक्तों को अपने से जोड़ने के लिए दयानिधि भगवान ने दया करके ये हमें सुलभता प्रदान की। नहीं तो बंधुओं, कलयुग जैसे युग में भगवान की भक्ति देखो, यहाँ कितने लोग भक्त बैठे हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से भगवान ने इनको बुलाया है। आप जितने कथा में बैठे हो ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा गोविंद तुमको जाकर के सपने में, रियल में, बुद्धि में, विचार में, विवेक में, सब में जाकर के देता है प्रेरणा। चलो कथा सुनने के, कह दो प्रेम से। नहीं मैंने कल बताया था आपको कि ये पाप किसी को कथा सुनने आने थोड़ी देंगे। ये भगवान की कथा, संतों के दर्शन, ये बड़े भाग्य से मिलते हैं मेरे प्यारे। कलयुग जैसे युग में आपको मिल रहा है, बहुत दिव्य है। नहीं तो कलयुग में बंधु कैसा घनघोर कार्य होता है। एक पंक्ति गुनगुना देता हूं, कलयुग के अंदर क्या क्या काम होते हैं। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन का संवाद हो रहा है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन युद्ध कर, क्योंकि अगर युद्ध नहीं किया तो महाभारत नहीं होगा, और महाभारत नहीं हुआ तो आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में मेरे रहते महाभारत हो जाएगा तो धर्म के अनुसार युद्ध हो जाएगा, मैं नहीं रहा तो इतना अधर्म होगा कि ये मेरे कुल के और तेरे कुल के लोग इस दुनिया को, सृष्टि को नष्ट कर देंगे, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला। क्या तुम्हें पता
मात्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बरे बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम मरे, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। अब काम बलीस कलयुग में, अब काम बलीस कलयुग में भक्तों को न जाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। तालियों की सेवा करते रहिए। ज्ञानी की कदर नहीं होगी आश्रम में बिकेंगे कलयुग में, आश्रम बिकेंगे कलयुग में, आश्रम बिकेंगे कलयुग में। यथार्थ को सुनना। ज्ञानी की कदर नहीं होगी आश्रम में बिकेंगे कलयुग में, आश्रम बिकेंगे कलयुग में, आश्रम बिकेंगे कलयुग में। मानव तो बिका था सतयुग में, राजा हरिश्चंद्र बिके कि नहीं? मानव तो बिका था सतयुग में, भगवान बिचेंगे कलयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में। सत्कर्म धर्म को बातों में, सत्कर्म धर्म को बातों में अब चलन जो आने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। साधु में पता है हे अर्जुन, क्या भाव नहीं होगा देखो अन्यायी होंगे सब यहाँ पे, अज्ञानी होंगे सब यहाँ पे, अज्ञानी होंगे सब यहाँ पे। ना भाव भक्ति का ज्ञान कर्म, ना भाव भक्ति का ज्ञान कर्म अन्यायी होंगे यहाँ पे सब, अन्यायी होंगे यहाँ पे सब, अन्यायी होंगे यहाँ पे सब। परमात्मा कृष्ण को ये मानव, परमात्मा कृष्ण को ये मानव अब बस में कर
जय जय श्री